औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मअरूफ़ि मिन गैरि रुयतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन व दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला हुजुबुन ज़ातु अरताजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला जबलुन ज़ू निजाजिन वला जफ़्फ़ुन ज़ू विजाजिन अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यत वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहहरीन अल मज़लूमीन सल्लवातुल्लाहि अलैहिम अजमाइन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन अम्मा बअद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काफ़ी तादाद में आप माशाअल्लाह तशरीफ़ फरमा हैं। तबीयत इजाज़त दे तो सैयदा मखदूमा की ज़ात पे सलवात सारे बुलंद आवाज़ से कौल फरमा सल्लल्लाहु अला मुहम्मद आले मुहम्मद वज्जल फरज आले मुहम्मद। है इजाज़त नौकरी शुरू कीजिए आपके सामने सरकार। आले मोहम्मद के खालिक के ज़िक्र के सदक़ा में आपकी और बानियान की तौफ़ीक़ात में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। सुबह से लेकर अभी तक जो आप इस ज़िक्र में शामिल हैं, हुसैन की माँ आपके माल रिज़्क़ इज़्ज़त सेहत सलामती में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। बानियान को मालिक मज़ीद रिज़्क़ सेहत सलामती अता फरमाए। जितने अज़ादार जहाँ जहाँ पर मरीज़ हैं, बिलखसूस तनवीर भाई को मालिक सैयदा के सदक़ा में शिफ़ाए कामिला वाजिला अता फरमाए। जितने अज़ादार बे औलाद हैं, सैयदा के सदक़ा में मालिक ज़िंदगी वाले बेटे अता फरमाए। बेरोज़गार नौजवानों को मौला बेहतरीन रोज़गार अता फरमाए। जितने अज़ादार हज व ज़ियारात की ख्वाहिश रखते हैं, मौला हज व ज़ियारात नसीब फरमाए। हमारे वतन अज़ीज़ की मेरा अल्लाह हिफाजत फरमाए। अज़ादार और अज़ादारी के लिए मौला मज़ीद आसानियाँ पैदा फरमाए। मिल्लत जाफ़रिया को मालिक हर शर से महफूज फरमाए। वारिस ज़माना हमारे सरदार के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजील फरमाए। हम गुनहगारों को अपने सरदार की ज़ियारत नसीब फरमाए। है न चंद लम्हात इजाज़त के 2-4 लम्हे गुजारे जाएँ आपके सामने। यूँ यूँ करके क्यों बैठे हो, थोड़ा मुस्कुराओ सुस्कुराओ, ज़रा हल्ला जो लोग पता चले कि आप तशरीफ़ फरमाए। ज़ाहिर है 3 बज गए हैं, थक तो गए होंगे, लेकिन 2-4 लम्हात न थकना, ताकि 2-4 बातें खूबसूरती से आपके साथ हो सकें। बड़े अजीम अज़ादार तशरीफ़ फरमाएँ, बड़े इज़्ज़त वाले लोग तशरीफ़ फरमाएँ। अल्लाह की इस ज़मीन के ऊपर बात शुरू हो गई है जी। ये जो ज़मीन है, ये पहले ज़मीन नहीं थी, सिर्फ पानी था। अगले मानने वालों, या सीटें बदलो तो या फ्रेश हो जाओ। आगे वही बैठे ना जो थोड़ा थोड़ा ऐसे मुस्कुराता रहे। अभी भी 3 हिस्से पानी है, एक हिस्सा ज़मीन है, खुश्की है। जब आप ये डेनमार्क नॉर्वे से जाएंगे ना, तो वहाँ एंड होता है ज़मीन का, आगे धुआं ही धुआं है, पानी ही पानी है, कुछ नज़र नहीं आता। या बास के अलम में हाथ है। जहाँ तेरी ज़मीन ख़त्म होती है ना, वहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ देखा है, सलाम या हुसैन। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। जो हाथ मेरे बुजुर्ग कैसे बोल रहे हैं सरकार, जिस चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई है, आप सलामत रहें सरकार। जो हाथ फैल रहा है, भाईजान मेहरबानी सर, ये क्या कमाल हो गया जी। बस इतनी दाद काफ़ी है, इससे ज़्यादा मांगनी नहीं, इस तो घट करिए जी ना, गुजारा होता जाएगा, चूँकि आप सुबह को सुन रहे हैं। और जहाँ दिल करे, चलो थकावट उतरे तो फिर बोल पड़ना। अभी भी एक हिस्सा ज़मीन है, 3 हिस्से पानी है, जिस पे जनाब मैं पता नहीं कौन कौन चल फिर रहा है, वो एक हिस्सा है। फिर इसके नीचे भी पानी है, ये पानी के ऊपर ज़मीन खड़ी है। तो उसे तो ढूंढ कि कौन है जिसने पानी के ऊपर ज़मीन खड़ी करके हमें चला रहा है। वाह 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 वाह। इधर वाले भी थोड़ा थोड़ा ऐसे मेहरबानी सर, हाथ बुलंद फरमा लो। है इधर यार, कोशिश करनी चाहिए। नेशनल ज्योग्राफी चैनल देखकर तो बच्चा भी समझ जाता है कि पता नहीं कायनात कैसे बनी होगी, जैसे वो बता रहे हैं। लेकिन जैसे मासूम ने बताई है
मैं वैसे आपकी तरफ कोशिश कर रहा हूँ। बस आप अगर इसी तरह मेरे साथ चलते रहे तो बहुत ज़्यादा लुत्फ़ आएगा आपको, इतना मज़ा आएगा कि जनाब कमाल हो जाएगा। हज़रत अल्लामा मोहम्मद बाकिर मजलसी, बहुत बड़ा नाम, तेरे मजहब शिया के उलमा में बड़ा कद आवर शख्सियत है इल्म की दुनिया में। अस्फहान में उनकी कब्र है, मैं वहाँ फातिहा पढ़ने के लिए भी गया। वो कहते हैं कि जब ये पानी ही पानी था, वो फरमाते बेदिल का दिल बन गया। क्या बात है नांगे वालों, कि कुछ बनाया जाए। तो अल्लाह ने फरिश्तों को बुलाकर कहा कि ये जो पानी है ना, पानी, इसके ऊपर तेज तरीन, बहुत तेज हवा चलाओ। हवा चली, लहरें उठी, झाग बनी। अल्लाह ने फरिश्तों से कहा कि ये जो झाग बनी है ना, इसको इकट्ठा करो। अब हाथ बांध रहा हूँ ये जवानों के सामने भी, ये लाइव चल रही है। क्या कहेगा ज़माना कि जाफ़र ने हाथ भी बांधे फिर भी आपने मुस्कराए नहीं। दाद नहीं मांग रहा, मुस्कुराहट मांग रहा हूँ। बड़े मुंह अच्छे नहीं लगते। आले मोहम्मद, थक गए हो तो फिर ज़रा फ्रेश फ्रुश होकर फिर आ जाओ, मसला नहीं है। अल्लाह ने कहा ये जो झाग बनी है इसको इकट्ठा करो। फरिश्तों ने, मलाइका ने मिलकर उस झाग को इकट्ठा किया। मजलिसी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं वो एक नुक्ते की शक्ल में बन गई। उसी नुक्ते पे आज आप हुसैन की मजलिस सुन रहे हैं। सुभान अल्लाह, बन गई जमीन। आगे उलमा फरमाते हैं कि ये कांप रही थी। सुभान अल्लाह, आप अकेले बोल रहे हैं तो मेरा दिल लगा हुआ है, बाकी तो खैर याली याली कर गए। ये थर थरा रही थी, इसमें ठहराव नहीं था, करार नहीं था, सुकून नहीं था, ये रुक नहीं रही थी। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाहिया में हाथ, अपने मलकूती हाथ बांध कर कहते परवरदिगार तेरे हुक्म से ये बन तो गई है, लेकिन ये रुक नहीं रही, ठहर नहीं रही, करार में नहीं आ रही, सुकून में नहीं आ रही है। अब पता नहीं किसके कान खुले हैं कि वो मेरा जुमला सुनेंगे और नौकर को दिल के साथ दुआई दे देगा। यूं यूं करके आपसे दाद लें तो ये बच्चा भी उठ के रुबाई पढ़ के आपसे दाद ले लेगा। लफ्ज़ों के ख़रीदार अगर विलायत अली के तलबगार बैठे हैं तो हर बंदा ही खुश हो जाएगा। अल्लाह ने कहा जिब्रील तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अगर मैंने इसको बनवाया है, खल किया है, तो इसके करार का, ठहराव का, सुकून का इंतज़ाम भी मेरे पास है। हजरत जिब्रील कहते मालिक कैसे करेगा जरा मुझे तो बता। अल्लाह कहते तू खुद फौरन जमीन पे जा और जो जमीन का वस्ता है ना वहां अपनी मलकूती उंगली के साथ लिख दे या अली। वाह 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 वाह। जो हाथ फैला सकते हैं उन्हें हाथ उठाना चाहिए। जो नखरे के साथ मजलिस सुनना है उसे हमारी सीटी सुननी चाहिए। जिसकी छत पे अलामा है हाथ उठे हैदरी। वाह 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 वाह। स्वेटर ले आ, जब दाद दे या तलाशी दे। सारे इधर वाले सरदार बिस्मिल्लाह। आपके क्या कहने, इन उठे हुए हाथों के क्या कहने, इन बोलती हुई जबानों के क्या कहने, जिस चेहरे पे मुस्कुराहट है उस चेहरे के क्या कहने। जो अली के नाम पे खुश हो गया वो कभी दुख ही ना देखे, जो नहीं खुश हो सका जरा अपने आप को झंझोड़े। जो बंदा अली के नाम पे खुश नहीं होता तो समझो कि अल्लाह ने उसके मुकद्दर में खुशी लिखी नहीं है, वो कभी खुश नहीं हो सकता। जमीन रुक गई, नाम अली लिखा, हाय हाय सुभान अल्लाह जी। कहां से बोले, जमीन को करार आ गया, जमीन ठहर गई। पता नहीं क्या है इसमें अली। बंदे इसमें आजम ढूंढते फिरते हैं, जंगलों में जाकर भी इसमें आजम ढूंढते हैं। बस अली अली कर, यही इसमें आजम है और क्या है इससे बड़ा कौन। यही दुआ में भी यही कहा जाता है, इलाही, अल्लाह से कहा जाता है बेहक के इसमें कल आजमिल आजमिल आजम। परवरदिगार तुझे तेरे उस नाम का वास्ता जो आजम है, फिर आजम है, फिर आजम है। कसम से अगर आपका अकील भाई ये मजमा मेरे साथ बोले तो मैं पता नहीं कौन कौन से जौहर दे के जाऊं। पहले इनको जगाओ फिर दाद मांगो, ये दो चार काम नहीं होते भाई। मदद करो मेरी तो फिर दिल लगे। हैदरी एक एक लफ्ज की कीमत चाहिए, बेकीमत तो कोई चीज भी नहीं दी जाती सर। आपसे कोई दिरहम दिनार तो नहीं मांग रहा ना, डॉलर यूरो मांग रहा हूं, यही तवज्जो ही मांग रहा हूं ना कि जितनी तलब उतनी रसद, जितना मांगोगे उतना दिया जाएगा।
सारा दिन मांगो, मैं खड़ा हूं। आप यूं करके सुनते रहे तो फिर घड़ी देखी जाएगी ना सरकार। जमीन को आ गया करार। सुभान अल्लाह, मौला आपको और इज्जत दे सर भाईजान, मौला आपके, ये बच्चे भी खुश हो गए। जमीन ठहर गई, जमीन सुकून में आ गई। समझ आ रही है ना उर्दू की। अब उलमाए कराम कहते हैं जब अली का नाम है ये इतनी बड़ी बात है, जिथे ये बच्चा बैठ के सुन रहा है ना, यहाँ मैं किबला बैठा होता ना तो पता नहीं कितनी दाद देता। मैं पढ़ता अच्छा हूँ या नहीं, मैं सुनता बड़ा अच्छा हूँ। जिस तरह हर बंदा मजलिस पढ़ नहीं सकता, हर बंदा सुन भी नहीं सकता। सुनते सारे हैं पर सुनता कोई कोई है। जिसे सुनने का ढंग है वो इस्तेमाल करे, जिसे नहीं है तो उसको सवाब वैसे होता रहेगा। हजरत जिब्रील ने अली मौला का नाम ज़मीन के वस्त में लिखा, ज़मीन ठहर गई, करार में आ गई, सुकून में आ गई। अब उलमाए कराम फरमाते हैं कि जिब्रील के चेहरे का रंग बदल गया। अल्लाह कहते हो अली का नाम लिख कर ज़मीन को सुकून आ गया, तू क्यों, आपकी सलामत रहे, तू क्यों उदास हो गया है। जिब्रील किबरिया की बारगाह में हाथ बांध कर कहते हैं परवरदिगार तूने अली मौला का नाम ज़मीन पे लिखवाया है। जब भी कहता है कि ज़मीन पर एक आदम होगा, उसकी नस्ल होगी, वो ज़मीन पे मखलूक रहेगी, इंसान होंगे, वो ज़मीन पे पैदल चलेंगे। अगर नौज़ बिल्ला किसी का नाम अली, किसी का पाँव अली के नाम के करीब से भी गुजर गया, तू जलाल में आकर कयामत से पहले कियामत ले आएगा। अल्लाह कहता है तू ना घबरा, अगर मैंने अली का नाम ज़मीन पे लिखवाया है तो इसकी हिफाजत का भी मेरे पास इंतज़ाम है। क्या? अल्लाह कहता है जहां तूने अली लिखा है यहीं काबा रख दे। जियो 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 जियो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिसका फेफड़ा काम करता है थोड़ा सा ऊंचा बोले हैदरी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, आपको वाह वाह सरकार, मेहरबानी भेजा। तारीख काबा, अगर मेरे जैसा कम पढ़ा लिखा बंदा पढ़ना शुरू करे सिर्फ काबा तो 1 साल पढ़े। चुप कर गए हो, मैंने पढ़ना है। मुझसे जो बड़े उलमा हैं वो पता नहीं कितना पढ़ सकते होंगे, जो उनसे बड़े हैं वो पता नहीं कितना काबे को पढ़ सकते होंगे। यानी एक आयत है कुरान में, अल्लाह अपने महबूब से कह रहा है इज़ जअलनल बैता मुसाबतल लिन्नास व अमना। हबीब याद करो उस वक्त को जब हमने इस काबे को सवाब के काबिल बनाया। ऊंचा बोलो, शर्मा क्यों गए हो? सुनने का ढंग सीखो यार, खुदा का वास्ता है। भाई जन मेरा इस्तीफा समझें, जहां ना पढ़ा सुना जाए वहां मैं कभी आया ही नहीं हूं। वैसे अकील भाई आएंगे, खाना खाएंगे, लंगर करेंगे, मजलिस सुनेंगे, पढ़ेगा वही जिसको ये पसंद करेंगे। जहां खरीदा ना जाए वहां दुकान क्या खोलनी है। अल्लाह कहते हैं याद करो उस वक्त को, इसी पर है फिर आगे मसाइल पढ़ा जाएगा। याद करो उस वक्त को जब हमने इस काबे को सवाब के काबिल बनाया था। आयत है, कुरान है, रिवायत तो नहीं है। इसका मतलब है काबा पहले था, सवाब के काबिल बाद में बना। अल्लाह का घर था, सवाब के काबिल। शर्मा के ना बोला करो अली के फजाइल में मेरे बच्चों, आप जितना बोलेंगे मैं उतना आपके हवाले जौहर करता जाऊंगा। काबा, जिस तरह बच्चा छोटा पूछ नहीं सकता कि ये इमाम बारगाह पहले था, आज ये रश क्यों है, तो उनसे कहेंगे बेटा आज मजलिस है। इसका मतलब है बारगाह पहले थी, मजलिस आज है। काबा पहले था, इज्जत वाला घर था, बुलंद मकान था। ला मकान का मकान है, जिसे घर की जरूरत नहीं उसका घर है। सुभान अल्लाह। सीट बदल लाला, तू नहीं बोलिया, हुण तक नहीं बोलिया, पता नहीं तुझे समझा ही नहीं सका, क्यों चिढ़ा रहे हो यार। काबा पहले था, सवाब के काबिल बाद में बना है। बंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शियों को काफिर कहकर पता नहीं किसको अपनी सीढ़ियां भेजकर अपना रोटी टुकर चला रहे हैं। मुझे अब्बास अलैहिस्सलाम के अलम की कसम, मखदूमा की मजलिस की कसम, मैंने कसम खाई है इसके आगे फजाइल नहीं पढ़ूंगा। जितना टाइम बाकी है मैं सारा मसाइल पढ़ता रहूंगा। झूठ बोलूं तो हुसैन की मां का मुजरिम, तू चुप कर जाए तो तुम भी बीबी से माफी मांग के जाना। तेरे छठे सादक मौला से पूछा गया मौला काबा अल्लाह का घर सवाब के काबिल कब बना? फरमाया जब इस घर में एक मां और एक बेटे ने 3 रातें गुजारी।
वाह 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 वाह। अब पता चला है कि आपने मेरे साथ तावन फरमाया। हैदर, जिसकी छत पे अला में एक बार हाथ चाल हुए हैदरी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपकी क्या बात है भाईजान, मौला आपको इज्जत दे। काबा पे बिस्मिल्लाह सर तेनू माशाअल्लाह जो मुस्कुरा रहे हो, मैं आपको वाह वाह कह रहा हूं। काबा पहले था, सुभान अल्लाह। ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से जमीन पर आए थे ना, तो अल्लाह ने एक खैमा जमीन पे भेजा था। ये पहले काबा एक खैमा था। आदम से कहा था कि यहीं पे लगा दे, ये हदूद है, ये मेरा घर है। फिर जब तूफान नूह आया तो वो खैमा वापस चला गया। फिर अल्लाह ने हजरत इब्राहीम से फरमाया था कि जहां वो खैमा था वहीं दीवारें बुलंद कर। वाह वाह मेरे बच्चों, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, ये बुजुर्ग मुझसे बेहतर जानते हैं, मैं जवानों के लिए पढ़ रहा हूँ। आप तवज्जो रखेंगे। जहाँ यहाँ पर दीवारें बुलंद कर। हजरत इब्राहीम ने काबे की बुनियाद नहीं रखी, दीवारें बुलंद की हैं। बुनियाद पहले से है। ठीक हो गया ना। एक बात यहां तक आ गई है, कर दूं? लोगे लुत्फ? मौला के घर में बैठे हो, मजलिस सैयदा में बैठे हो, सोच समझ के वादा करना। यहाँ वही वादा करो जो निभा सको। निभाओगे? अच्छा इंशाअल्लाह। जिन्होंने किया है वो निभाएंगे, जो चुप कर गए आपको छुट्टी। जागना। आपके छठे मौला फरमाते हैं कि हजरत इब्राहीम ने काबे की दीवारों को बुलंद किया। इब्राहीम पत्थर लगाते थे, यानी मेमार काबा हैं, उन्होंने पत्थर लगा। जिस तरह हमारा मिस्त्री जो वो ईंटें लगाता है, तो हजरत इब्राहीम पत्थर लगाते थे दीवारें बुलंद करने के लिए। हजरत इस्माइल पत्थर उठा के देते थे, और हजरत जिब्राइल गारा देते थे। वाह 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 वाह। मौला रहमत फरमा इन बच्चों पर, मेरी बात समझें। इब्राहीम भी अलैहिस्सलाम है, इस्माइल भी अलैहिस्सलाम है, जिब्राइल भी अलैहिस्सलाम है। तीन अलैहिस्सलाम लगे हुए हैं। वाह वाह क्या बात है। नांगे वालों, अब मैं तुम्हारा नौकर हो गया। भाईजान ये मेहनत है ना, करनी पड़ती है ताकि ये बच्चे समझे। मेरे बुजुर्ग तो मुझसे बेहतर जानते हैं, इधर वाले जो मेरे सरदार बैठे हो, मौला आपको आबाद रखे। तीन अलैहिस्सलाम मजदूरी पे लगे हुए हैं। हजरत अल्लामा सैयद अजहर हसन जैदी अल्लाह मकामहू करबला गामे शाह, लाहौर में उनकी कब्र है। पता नहीं कितनी देर मैं करबला गामे शाह उनकी कब्र पर बैठ कर कहता रहा कि बोला वाह 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 वाह। मेरा दिल कर रहा था कि उनको वाह वाह करूँ, चूँकि जुमला उनका है। आप ना भी करें तो मैंने वहाँ भी की, अभी भी कर रहा हूँ। मौला उनके दर्जात मजीद बुलंद फरमाए। उनका एक अपना अंदाज था पढ़ने का। वो फरमाते हैं कि हजरत इब्राहीम ने अल्लाह से पूछा, परवरदिगार तेरा घर जो बन रहा है खुला कितना हो, चौड़ा कितना हो, ऊंचाई कितनी हो, तूल अर्ज उमुक कितना होना चाहिए? तो जैदी साहब ने फरमाया फ़हातफ़ा बिहातिफ़िन हातिफ़ गैबी से अल्लाह की आवाज़ आई कि इब्राहीम बस इतना खुला चौड़ा लंबा बना दे कि इस मेरे घर में एक माँ और एक बच्चा 3 रातें गुजार सके। जो हाथ उठा रहे हो, यह हाथ हुसैन की अम्मा से खैरात ले रहे हैं। जो थक गए हो, मौला आपको भी खाली ना भेजे यहाँ से। ये महल्ला ठीक हो गया जी। इस मेरे घर में हाय हाय हाय, मेरा दिल करता है मैं जनाब के करीब आकर बात करूं। काबा की इमारत मुकम्मल हुई, तामीर काबा पूरी हो गई, हजरत इब्राहीम ने कर ली, छत डल गई। हजरत इस्माइल का हाथ पकड़ा जनाब इब्राहीम ने, सोना नहीं, रुकने यमानी के करीब ले आए। दुआ के हाथ बिला तशबी खलील किबरिया ने अल्लाह की तरफ उठाए। क्या कहना चाहता है इब्राहीम? अल्लाह ने कहा, चूंकि इब्राहीम छोटा बंदा नहीं, सिवाय मेरे सरदार मुस्तफ़ा के बाकी हर नबी से अफजल है।
4000 से ज्यादा अंबिया अल्लाह ने हजरत इब्राहिम के शजरे में रखे हैं। नबी है, रसूल है, इमाम भी है। ठीक हो गया ना जी? क्या कहना चाहता है? सबकी तवज्जो है, माशाअल्लाह, बड़ा नूर बरस किया। आप इब्राहिम कहते हैं परवरदिगार तेरा घर बनाया है, जमीन पर 70 मसाजिद बनाई हैं, इनाम दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ा थोड़ा ऐसे काफी हो गया। लाला जी दुआ करते रहना, आप बड़े भाई हैं मेरे। चलो चलो, आप मेरे आगे बैठे हैं तो दुआ तो मेरे बुजुर्ग भी कर रहे हैं। बेटा जागते रहना, मुझे इनाम दे। अल्लाह ने कहा इब्राहिम नबूवत दी है, रिसालत दी है, खुलात दी है, इमामत दी है, ज़बीहुल्लाह का बाप बनाया है, 4000 से ज्यादा नबी तेरे शजरे में रखे हैं, तेरी ही नस्ल कयामत तक रहेगी। और क्या दूं? अब जैसे आप सुनते जाएंगे मैं जोर क्यों लगाऊं, क्योंकि मजमा जमीन पर हो तो मैं क्यों छत पाड़ूं, जहां आप वहीं पे मैं ना। सरकार इनाम दे, और क्या दूं? इब्राहिम कहते परवरदिगार तेरे अता में शक नहीं, लेकिन मेरा काम भी देख। ला मकान का मकान बनाया है, 70 मसाजिद जमीन पर मैंने तेरे लिए बना दे। ये मोहल्ला क्यों तो ठंडा ठंडा बैठा है, शर्मीला जवान तरक्की नहीं करता, वो सारा दिन घर में भूखा रहता है, मजलिस में कहां बोलेगा, वो शर्म से रोटी नहीं मांगता अपनी सगी मां से भी। अल्लाह हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। मैं खुदा की कसम, कब्र में जाना है, मरना तो है, मौत हक है। इधर कब्र में जाना है, उधर अली से मुलाकात हो जानी है। मैं सवालो जवाब का सब बाद में, पहले तुम्हारी गवाही दूंगा कि मौला जुमला मैंने कहा था और उन्होंने, नांगे वालों ने मेरे जुमले की कीमत दी थी। यार नांगे का बंदा मुझे शोरकोट मिल जाए तो मैं उसकी इज्जत करता हूं, मेरा जुमला क्यों नहीं खरीदा जाएगा, जो झोली फैला के खड़ा हूं। अल्लाह कहता है इब्राहिम बनाया तो सिर्फ मेरा घर है, बनाई तो सिर्फ 70 मसाजिद है, और मैंने तुझे नबूवत दी है, रिसालत दी है, खुलत दी है, इमामत दी है, इतने इतने ओहदे मनसब मैंने तुझे दे दी हैं। इब्राहिम कहते हैं मालिक इनाम थोड़ा है। उस वक्त तेरा सादक मौला कहता है, लहजे कुदरत में जलाल पैदा हुआ, आवाज किब्रिया आई, ओ इब्राहिम बनाया तो सिर्फ घर है, बनाई तो सिर्फ मसाजिद है, मैंने तुझे नबूवत, रिसालत, इमामत दे दी है, ज्यादा तो तू ऐसे मांग रहा है, ज्यादा तो तू ऐसे मांग रहा है का अन्ना का अशबे तो जायन मिन शिय्यते अली युबना अबी तालिब, जैसे अली के भूखे शिया को रोटी खिलाई हो। वाह 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 वाह, आपको वाह वाह, जो हाथ उठा सकते हो, जो अपने मौला को सलाम कर सकते हो। हैदरी जी, या अली के बेलिबास शिया को, सुभान अल्लाह। बात अभी आगे है कि अली के भूखे शिया को खाना खिलाया हो, या अली के बेलिबास शिया को लिबास पहनाया हो। मुश्किल दौर है, चारों तरफ से शियत को दुश्मनों ने घेरा हुआ है। ये तो कोई मौजूजा है उस पर्दे वाले का कि आज भी ये नौकरियां आप कर रहे हैं। ये हाथ बांध के खड़ा हूं, मुश्किल दौर में मैं आपकी नौकरी कर रहा हूं, अभी तक मैंने यूं नहीं किया, आपने कमाल से सुन रहे हैं। हजरत इब्राहिम कहते हैं परवरदिगार ये अली के भूखे शिया को खाना खिलाने का इतना सवाब है। वाह 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 वाह, ये मेरे बुजुर्ग हैं जो मेरे साथ तावन फरमा रहे हैं। थोड़ा सा ऊंचा बोलते तो बेटा मैं सुन लेता आपकी आवाज। अली के नौकर को लिबास पहनाना बहुत, इतना सवाब कि एक तरफ मैंने काबा बनाया है और तू कह रहा है जैसे अली के भूखे शिया को खाना खिलाया हो। अल्लाह कहते बहुत सवाब है। आप जिंदाबाद, आपका मौला जिंदाबाद, आपका मजहब जिंदाबाद, आपके मातमी मौला के जिंदाबाद। ये हाथ मांग के खड़ा हूं। जब अल्लाह ने कहा ना बहुत सवाब है अली के नौकर को खाना खिलाना, उस वक्त जो खुद भी इमाम है हजरत इब्राहिम, अल्लाह की बारगाह में दुआ करके कहते हैं परवरदिगार जिसके शिया को खाने खिलाने का ये सवाब है, उस अली की जियारत तो करा। वाह 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 वाह, जो हाथ उठा सकता है एक दफा हैदरी, आपको वाह वाह जी।
भाईजान मौला आपको आबाद रखे। ये जो बच्चे मुस्कुरा रहे हैं, जवान बुजुर्गान, मेरे इधर वाले मातमी जवान, सुभान अल्लाह, जहां जहां से आए हो खैरात लेकर जाओ। उस अली की ज़ियारत करा। अल्लाह कहते हैं इब्राहिम खड़ा जमीन पे रहे जहां तू खड़ा है, अरफ़अुर रासु इलल अर्श, यहीं खड़े खड़े अपने सर को अर्श की तरफ बुलंद कर। आप जी हो जी, एक दफा सारे मुस्कुराओ, क्योंकि अली के शिया की मुस्कुराहट सवाब है। मैं आपके मुस्कुराते चेहरे देखूंगा, मेरे गुनाह माफ हो जाएंगे। कलंदर सुभान अल्लाह, जीते रहो। हजरत इब्राहिम ने कहा उस अली की ज़ियारत करा। अल्लाह कहते खड़ा जमीन पर है, सर को बुलंद कर। बिला तस्बीह यूं हजरत इब्राहिम ने देखा, हिजाबात हटे, अर्श तक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की निगाह पहुंची। मौला मदद फरमा, इनकी तवज्जो मेरी तरफ है, मजीद हो जाए। क्या देखता है इब्राहिम? अब कहने वाले आपके छठे मौला हैं, मैं तेरे मजहब का छोटा सा वकील हूँ। अब्बास अलैहिस्सलाम के अलम में मेरा हाथ है, बावजू में 14 की बारगाह में हाजिर खड़ा हूँ। शबी कब्र हुसैन पर मेरा हाथ है, पर्दादारों में मखदूमा तशरीफ फरमाए, वो भी सुन रहे हैं। आपके अंदर सज्जाद मौला बैठे हैं, वो भी सुन रहे हैं। ज़माने का इमाम भी सुन रहा है, इनका अल्लाह भी सुन रहा है। झूठ बोलूंगा आप तो वाह वाह करके चले जाएंगे, वो तो लानत करेंगे ना मेरे ऊपर। हजरत इब्राहिम ने जैसे सर को बुलंद किया, क्या देखते हैं? एक नूरी कंदील है, एक नूरी कुर्सी है, उसके ऊपर एक नूर बैठा है और बेहिसाब नूर उसके गिर्द तवाफ कर रहे हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह आए हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में हाथ बांध के कहते परवरदिगार, ये तो मैं समझ गया कि जो कंदील में है ये अली है, ये जो तवाफ कर रहे हैं ये सारे कौन है? अल्लाह कहता है ये सारे अली के शिया हैं। अब हाथ नीचे ना करना, चुप 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 चुप, एक मिनट में हाथ यहीं पे रखना। जो जवान हो हाथ शर्माओ नहीं यार, हाथ 1 मिनट के लिए, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 2 सेकंड लगेंगे। जब अल्लाह ने कहा ना ये सारे अली के शिया हैं, उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम किब्रिया को सजदा करके हाथ बांध के कहते परवरदिगार, नबूवत, रिसालत, इमामत, खुलात, तूने सब कुछ मुझे दिया है, तेरा बहुत एहसान है। अगर ये सारे अली के शिया हैं तो मुझसे सब कुछ ले, बस मुझे अली का शिया बना। सुभान अल्लाह, ऊंचा बोलो तो मजा आए। हैदर, जियो 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 जियो, सदा सुखी रहो। हुसैन की अम्मा के नौकरों के हाथ बुलंद, हैदरिया, जियो 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 जियो, मुझे अली का शिया बना दे। वक्त भी गया, जानता है पे आधा घंटा तो पढ़ चुका हूं, पीछे कितना पढ़ना है? अभी तो काबे के करीब ही रहे हैं। मेमार काबा हजरत इब्राहिम, ठीक हो गया। काबा गोल नहीं है, काबा मुरब्बा शक्ल में है, 1 2 3 4, गल सौखी होगी है जी। 4 दीवारें हैं काबा की, गोल नहीं है मेरे बच्चों। ये अभी आप नेट पे देखेंगे तो ज़ियारत हो जाएगी अल्लाह के घर की, जूम करके देखो ज़्यादा ज़ियारत हो जाएगी। काबे के अंदरूनी मंजर भी अब तो नेट पे आए हुए हैं कि काबे के अंदर क्या है, वो भी अब ज़ियारत करेंगे। नागा मेरा वतन है, मेरी मिट्टी है, मेरे अपने बैठे ने। बच्चे नू घरों लब्बे ते बारों नहीं मंगदा। हम क्यों कहें कि हमें इस्लामाबाद से, कराची से दाद मिली? नहीं, सानू साढ़े घरों मिली। दीवारें 4 हैं काबे की, 3 दीवारें बिल्कुल ठीक है, 1 दीवार है जिसमें यूं लकीर है। शाबाश शाबाश, चलो बेटा बिस्मिल्लाह, आओ जाओ जाओ, बैठ जा मेरा बेटा, बैठ जा। सुभान अल्लाह। एक दीवार है जिसमें निशान है सरकार, बिल्कुल नजर आता है। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। की आंदी है, किसी को मिलना चाहती है बच्ची तो ले ना दे ना यार, उन्होंने जिम्मे रिवाज उन भुगता। तू बच्ची को क्यों तंग कर रहा है? वो सारे ले जाए तो बच्ची ले जाए, मसला थोड़ा है। दीवारें 4 हैं, तवज्जो ना हटे भाई, पैसे वाला थोड़ा ध्यान हो गया। हाँ भाई वाह,
10 रुपए पीछे ध्यान उधर कर लिए। दीवारें 4 हैं, 3 दीवारें ठीक है, 1 दीवार में निशान है। और जब मौसम आता है ना हज का, तो काबे का गिलाफ उलट दिया जाता है ताकि हर बंदा जी भर के अल्लाह के घर की जियारत करे। तो बिल्कुल जनाब को नजर आएगा जब आप हज पे जाएं, मौला नसीब करे। हाँ, हज बहुत बड़ी इबादत है। हज करने के कितने सवाब है मैं गिनाऊं तो फिर पता नहीं कहां तक चले जाएंगे। तो पूछना हक है ना हमारा कि यार ये क्या हुआ है। मैं होता तो दाद देता, तुम हैरान हो गए हो कि पता नहीं की आंदे कि भाई ये क्या हुआ है निशान, ये हुआ क्या है। हम गरीब लोग हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, हमारे घर की भी कोई दीवार इधर उधर हो जाए थोड़ी सी, फौरन मिस्त्री मजदूर बुलाते हैं। यार ये अल्लाह का घर है, तुम अल्लाह के घर के खजाने की चाबी तुम्हारे पास है, तुम अल्लाह के घर के गला नशीन भी हो, गद्दी नशीन भी हो। तो ये वैसे पता हो ये हुआ क्या था। पता नहीं मेरी मिल्लत के नांगे के जवान क्यों शर्मीले हैं, बुजुर्ग तो ऊंचा बोल रहे हैं। बच्चों वो तुम्हें बताए ना बताए, मैं तुम्हें बताता हूं कि क्या हुआ था। ये आज से 1400 साल पहले हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ौजा इसी दीवार के करीब गई थी। मैंने अली की मां नहीं कहा चादर आले हो, जंद हाथ चादर चुना निकले हो, अली दे फज़ैल क्यों सुने यार। अबू तालिब अलैहिस्सलाम की पाक ज़ौजा इसी दीवार के मेरे बच्चों करीब गई थी। इसी दीवार में एक दर बना था जिसका लकीर निशान दराड़ आज भी है। इधर भी देख ले, चाहे इनको छुट्टी ना दे दें। बड़ी मुफ्त सुन लीजिए, हम तुहाडे बारे ये तो बड़ा अच्छा बोल रहे हैं, आप भी एहसान फरमाएंगे मेरे साथ। ये उसी का निशान है। अगर बात इतनी होती तो मैं क्यों खपता। ये तो सबको पता है कि बीबी गई थी तो निशान है। इतनी बात होती तो मैं क्यों खप रहा होता। बात और है, बात और है। जो बंदा ये समझकर अभी तक दाद नहीं दे रहा कि जी वही काबा खड़ा है तो निशान भी वही है, ऐसा होता तो मैं क्यों खपता। बीबी मखदूमा अली की पाक अम्मा के जाने के बाद आज तक 10 दफा काबा दोबारा तामीर हुआ है। वाह 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 वाह। 1 2 बंदा मुच्छा नु वट दी आंदा है, अली दे वास्ते हाथ नहीं चाहता। मुच्छा मर्दानगी की निशानी है। मर्द मैदान में बोलते हैं, कब्जा लैन तो लाला तू नहीं आया भी तू इन करके मैनू वेखे, नहीं तो मुस्करा ली तो फजाइल हो रहे ने। 10 दफा गारंटी दो जी। दस दफा याद है ना बात। 1 2 3 4 5 6 7। चलो बच्चों को जगाना चाहिए ना, वहीं पे आ जाए। क्लासरूम में बैठे हो तो वो टीचर समझा रहे होते तो एक दूसरे के कान में बातें कर रहे होते हैं, तो फिर उस्ताद कहते इधर देख। तो ये बच्चे बैठे इनको मैं कह रहा हूँ इधर देख, जो बुजुर्ग बैठे हो मुझे दुआ देना, जो जवान बैठे हो मातमी आप मेरे साथ शामिल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 10 दफा काबा दोबारा तामीर हुआ है किबला। कभी तूफान आए फिर काबा तामीर हुआ, कभी काबे पर आग के गोले बरसाए गए, हमले हुए, फिर काबा तामीर हुआ। 10 दफा। ये जो आखिरी इमारत अभी हम जियारत करते हैं काबे की, ये आज से कोई 100 साल पहले सऊदी हुक्मरान ने, शहजादों ने तबर्रुक के तौर पर दोबारा तामीर करवाई है। अब मैं छुर्री मेरे दिल में उतर जाएगी अगर जवान ना बोले तो, इतनी मेहनत के बाद भी। लेकिन जिंदा मौजूदा है अहलिया ने नागा पेरे मुर्शिद अली का। जब इंजीनियर काबे की तामीर मुकम्मल करके पीछे हटते हैं फिर लकीर। जियो 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 जियो। 1 2 3। जो हाथ ना उठा सका अल्लाह करे शिया ना हो।
जनाब मोहतरम नजम शराजी साहब, आओ बिस्मिल्लाह जी। बस करें, मेरे ख्याल में सैयद के हवाले मिंबर करें, आप उनको जी भर के सुने। सुभान, लुत्फ आ रहा है, लुत्फ आ रहा है ना आपको, आपको आपको इधर वालों, लाला जी बिस्मिल्लाह बाज। जब इंजीनियर काबे की तामीर मुकम्मल करके पीछे हटते हैं, जब भी फिर लकीर, फिर दरार, फिर निशान, आपको वाह वाह। सोना, चांदी, हीरे, जवाहिर, दिरहम, दीनार, डॉलर, यूरो, रुपया खर्च किया गया है, अब्बास की कसम, कि ये लकीर मिटे। यार मुस्कुरा पे लाला, आपको देखा है मैंने, पहले पहले निगाह मेरी आपके ऊपर पड़ गई, नाराज नहीं होना। फिर निशान, फिर लकीर, यानी पैसा, रुपया, दिरहम, दिनार, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात सब कुछ खर्च कर गया है। तो तेल के कुएं खोल दिए गए कि ये लकीर मिटे, ये लकीर मिटे, ये लकीर मिटे, ये लकीर मिटे। आज तक नहीं ना मिटी, आज तक है ना, अभी भी है। अभी फोन करके व्हाट्सएप पे पिक्चर मंगवा सकते हैं कि अभी भी लकीर का निशान है ना। तो फिर जान छोड़ हमारी कोई और बुआ लब, मौलवी जिन्हों तू काफिर आखे तेरा रोटी चलता रहे। मैं आज ये बाबा के दो लाइव कैमरे में पैगाम दे रहा हूं कि शियों को काफिर कहने वालों, पूरी दुनिया की ताकतें मिलकर जिस अली की लकीर को मुकाबला नहीं कर सके, ये मौलवी अली की गदीर का क्या मुकाबला। जो हाथ उठा सकते हो वो गाजी के बाबा को सलाम किया करो, जिनकी छत पे अलामा है हाथ ऊंचे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयद आपको आबाद और शाद रखे। भाईजान बहुत शुक्रिया। सालीदार वाले जो बैठे हो, पिछले सरदार सदा सुखी रहो, दरमियान वाले मेरे दोस्त बुजुर्गान, आपकी क्या बात है। बाबा जिद्दे आ जाओ। हाय 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 हाय। जो जमाना अली की एक लकीर को नहीं मिटा सका, आपको वाह वाह। 1 2 5 7 बच्चे जो बोल पड़े, वो जमाना सारी गदीर का क्या मुकाबला करेगा। थैंक यू सर। मौला की कसम है, 4 अल्लाह का घर है, काबा घर अल्लाह का है, सजदा भी काबे को है। काबे की तरफ रुख करके करते हैं ना सजदा, सजदा तो अल्लाह का ही है, लेकिन किबला तो वही है ना। अल्लाह ने कहा इधर ही मुंह करके सजदा करना है। बिस्मिल्लाह भाईजान। तो ये जो लकीर है काबे में, अब ये जुमला मुझे बड़ा पसंद है, जनाब को शायद ना पसंद तो खैर है। ये अली, इस लकीर को जब देखोगे तो याद अली आएगा ना। अल्लाह अपने घर से अली की याद नहीं निकाल रहा। दुनिया अली के बगैर पता नहीं कैसे अजाने या कामते दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, वाह 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 वाह। वही को नारा चमरा है दरी। सुभान अल्लाह। ये पहला घर है और जमीन पर पहला पहला घर है। काबे से पहले छप्पर ही नहीं है सरकार, पहला पहला घर ही काबा है। इससे पहले कोई बंदा छप्पर भी साबित करे, मैं मज़हब शिया छोड़ दूंगा, है ही नहीं। अल्लाह का घर पहले पहले बना है। और अल्लाह से पूछें, तुझे घर की जरूरत ही नहीं। यार भाईजान बहुत शुक्रिया, सबसे पहले आप बोले, मेरे बुजुर्गान बोल पड़े, मेरे जवान खुश हो गए। तुझे घर की जरूरत ही नहीं, तू मालिक ला मकान है, तू एक जगह पर है ही नहीं। और जहां काबा है ना, मैंने कहा ना साल पूरा पढ़ा जा सकता है काबा। जहां काबा है ना, बिल्कुल काबे के ऊपर, यूं बिल्कुल ऊपर, एक बाल बराबर भी फर्क नहीं, चौथे आसमान पर बैतुल मामूर है। जिस तरह हम काबे की तरफ मुंह करके सजदा करते हैं,
फरिश्ते बैतुल मामूर की तरफ रुख करके सजदा करते हैं, वो फरिश्तों का किबला है, काबा हमारा किबला है, यानी बिल्कुल यूं काबे के ऊपर है, चौथे आसमान पर। और बैतुल मामूर के ऊपर अर्श के बिल्कुल नीचे यूं जुर्रा है, जुर्रा। दाद की लालच ना होता, ये वाह वाह मार गई तो पता नहीं कौन कौन सी बातें हो जाती। और ये लालच ज़ाहिर अली के शिया ही वाह वाह करते हैं और तो कोई भी नहीं करता, तो आदत डाली है तो फिर भुगतो भी सही। बिल्कुल बैतुल मामूर के ऊपर, काबे के ऊपर बैतुल मामूर, बैतुल मामूर के ऊपर यूं जुर्रा, जिससे लफ्ज़ ज़र्री निकला है। कहते नहीं है मौला हुसैन की ज़र्री पे गए थे, ये जुर्रा से निकला है। और जुर्रा के बिल्कुल ऊपर अर्श है। अगर नक्शा हो गया है ज़हन नशीन तो फिर लुत्फ आएगा। ये अर्श है, अर्श के बिल्कुल नीचे जुर्रा है, यूं जुर्रा के बिल्कुल यूं नीचे बैतुल मामूर है, बैतुल मामूर के बिल्कुल नीचे काबा है। अर्श की शबी है, दाद नहीं मिलेगी मौला, तेरे शियान बड़े लाडले होते हैं ना। अर्श की शबी जुर्रा है, जुर्रा की शबी बैतुल मामूर है, बैतुल मामूर की शबी काबा है, काबे की शबी मस्जिदुल हराम है, मस्जिदुल हराम की शबी मस्जिद नबवी है, मस्जिद नबवी की शबी बाकी सारी दुनिया की मसाजिद हैं। अब तो शबी देखने से कुछ नहीं होगा। एक दो, जिसको हीटर वाले कमरे में अली मिल गया है वो दाद कैसे दे? क्या समझदार लोग मिल गए बिलाला कि बोला मेहरबानी सरकार आपकी क्या बात है। यानी आप अब एक फैसला और करना है, बिल्कुल अर्श, अर्श के नीचे जुर्रा, जुर्रा के नीचे बैतुल मामूर, बैतुल मामूर के नीचे यूं काबा। बच्चों तवज्जो रखना, एक चीज कोई कतरा अर्श की छत के दरमियान से अगर गिरे तो बिल्कुल जुर्रा के दरमियान में आएगा। वही कतरा जुर्रा के दरमियान से गिरे बैतुल मामूर के बिल्कुल वस्त में उतरेगा, वही कतरा बैतुल मामूर के दरमियान से गिरे बिल्कुल काबे के ऐन सेंटर में उतरेगा। अली आया है 13 रजब को काबे के सेंटर में। अब तू फैसला कर, आया कहां से है? जियो, जो हाथ अली की नौकरी के लिए बुलंद हो सकते हैं, सैयदा उन पे राजी है। हैदरी, पता नहीं क्यों ऐसे बातें हो गई है। मैं सोच के अकील भैया नहीं आया था कि ये पढ़ूंगा, थोड़े बद्दे हत्थां दी कसम। हाँ, 4 दीवारें हैं अल्लाह के घर की, 1 2 3 4। इसी दीवार के करीब जनाब बिनते असद पहुंची थी, इसी दीवार जो जिसमें लकीर है। हमें कहते नहीं है ज़माने वाले लोग कि ये लकीर के फ़कीर हैं, इसी लकीर के फ़कीर हैं। हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे जरे बुजुर्ग बैठे हो यार, तुसा दुआ पे फरमान दो माशाअल्लाह। जवान अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ शामिल हैं, कोई चेहरा ऐसा नहीं है जो मुतमईन ना हो। 13 रजब वाले दिन यजीद बिन कानिब, यजीद बिन कानिब एक बंदे का नाम है, वो रिवायत करता है, उससे रिवायत है। वो कहते हैं हम 16 बंदे थे, एक गल करनी है तो नांगे तो दाद लेनी है। ये मिजाज ना कराची का है ना किसी और शहर का, ये है ही मेरे शहर का मिजाज, तो दाद तोड़े तो लेनी है। वो कहते इसी दीवार के करीब 16 बंदे कहते हम थे, हम देख रहे थे कि अबू तालिब की ज़ौजा इसी दीवार के करीब है। बीबी ने यूं बिला तशबीह दोनों हाथ बुलंद किए। वो कहते हम देख रहे थे कि काबे की दीवार ऐसे हटने लग गई। वाह 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 वाह। मखदूम अंदर तशरीफ ले गई, फिर दीवार मिल गई। ये जो 4 दिन और 3 रातें, यह है इशारा। अली की अम्मा अल्लाह के घर बैठी रही, अपने घर नहीं। तो हजरत अबू तालिब भी परेशान नहीं है। वाह 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 वाह। शाम को 3:45 बजे कमाल कर दिया आपने सरकार।
यहां तक रिवायत है कि बीबी ने हाथ उठाए, दरवाजा बना, अंदर तशरीफ ले गई। अगला मेरा सवाल है, सवाल करना मेरा हक है और यह हाथ बांध रहा हूं, बहुत बड़ा फैसला है इसी सवाल में। सवाल मेरा यह है कि मखदूमा ने हाथ क्यों बुलंद किए? वैसे तशरीफ ले जाती फिर भी दर बन जाता, सुभान अल्लाह। मखदूमा अंदर तशरीफ ले जाती, हाथ उठाने का मकसद क्या? ये बात मैंने उर्दू में नहीं करनी, अपनी जबान में करनी, उर्दू में चासी नहीं बनी। यानी ये मेरी माएँ बहनें बेटियां बैठी हैं, हर माँ, मेरी माँ हो या किसी की माँ हो, माँ माँ ही होती है। हर यहीं पहुंच जाओगे, हर माँ दी फितरत कि जिस मां नू पता होवे कि महीने 2 तो बाद बच्चा मेरी झोली आ जावना है, तो पता है मां कर दी कि ये छोटे छोटे कुर्ते, छोटे छोटे तकिए, छोटे छोटे कंबल, छोटे छोटे बिस्तर, सदके जाऊंगा कलंदर। मेरे बुजुर्ग मुस्कुरा पड़े हैं, जवान जो मैटरनिटी होम का रिवाज बन गया, अब तो हॉस्पिटल जाओ बच्चा ले आओ। जब पहले होता था तो यही होता था। फिर भी जो माँ होती है, चाहे हॉस्पिटल में बच्चा हो, माँ की फितरत है छोटे छोटे कंबल, छोटे छोटे तकिए। जो बच्चे ने पैदा होना है तो उसके वास्ते संभाल के रखना चाहिए। सर्दी है, गर्मी है, जिस मौसम भी उसके मुताबिक कुर्ते, कपड़े, तकिए, चादरें, कंबल, बिस्तर माँ बना के संभाल के, मैं अपनी जबान पे गल करदा, शाम के रख देंदी है कि बच्चे जो पैदा होना है, बस गल मुक गई है। अली की मां ने दोनों हाथ बुलंद करके कयामत तक के मुअर्रिख को दिखाए, खबरदार ना लिखना जो अली पैदा हुआ है। अगर पैदा होता तो मैं भी खाली हाथ ना होती। सैयद मेहरबानी, सैयद तुम्हारी दुआ मिल गई है। जड़ा हाथ चाह सकता है अली दी नौकरी वास्ते है अली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आले मोहम्मद पैदाइश से पाक है। इनके आने का तरीका वैसे नहीं जैसे सारे जमाने का है। ये इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा, इनकी तहारत का ऐलान अल्लाह ने किया है। वाह 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 भाईजान, कुरान और अली बराबर है, हदीस मोहम्मद है। इन्नी तारिकुन फ़ीकुम मुस्तक़लैन किताबुल्लाह व इतरती अहल बैती। मोहम्मद फरमाते हैं मैं तुम में 2 बराबर की चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान, दूसरी मेरी अहले बैत। अहले बैत में अली भी है, यानी अली और कुरान बराबर हो गया ना। मोहम्मद फरमा रहे हैं सकलैन है, तस्नीया का सीगा है। एक बाल बराबर भी फ़र्क जो करे वो काफिर और मुशरिक है, जो मोहम्मद की हदीस में फ़र्क डाले। यानी जो 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 कुछ कुरान है वो तो अली है ना। इस्तिखारा करके हुण दाद ना दे, हुण गल मुक्का ना ले लाला। लेकिन कुरान और अली में एक फर्क देखा है मैंने। अकील भाई बैर जा रहे, मेहमान शहमान आना जाना छड़िए, सलीम जी खत्म करने लगे हैं। ये बड़ा काम है, उन्होंने सुन दे मजलिस मस्कीन, पैसे भी देंदा बैठा ही मैंने। जो कुरान है, बिस्मिल्लाह जी, वो अली है ना। हजरत अल्लामा तालिब जौहरी साहब, कैसे कैसे बंदे दुनिया से चले गए, जिनकी कब्रें भी हमसे महंगी हैं। ये जुमला उनका है और उन्हीं की बुलंदी दर्जात के लिए मैं कह रहा हूँ। उन्होंने करवाते थे, कराची वो मजलिस पढ़ रहे थे तो मैं सुनने के लिए गया। वो फरमा रहे थे कि एक फ़र्क है कुरान और अली में। हमने तवज्जो की भी, क्या फ़र्क है? उन्होंने कहा बंदा वुज़ू करके काबे की तरफ रुख करके मुसल्ला बिछा के इत्र खुशबू लगा के पाक लिबास पहन के 1000 दाने की धाय है, 1000 दाने की तस्बीह हाथ में पकड़कर एक टांग पे खड़े होकर सारी रात कहता रहे कुरान 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 कुरान, कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। अगर बंदा बिस्तर पे भी लेट के करता रहे अली अली अली, सदा सलामत रहे सरकार। ये हाथ कभी मोहताज ना करे हुसैन की पाक अम्मा, जो हाथ सरकार अमीरुल मोमिनीन की विलायत के लिए बुलंद हुए। जी ये है अली, आया भी काबे में, अभी तक निशान भी मौजूद। वजहुल्ला भी अली, ऐनुल्ला भी अली, ओज़नुल्ला भी अली, जम्बुल्ला भी अली, कल्बुल्ला भी अली, नफ्सुल्ला भी अली, यदुल्ला भी अली, ओज़नुल्ला भी अली।
कलमे में भी अली, अजान में भी अली, इबादत में भी अली, दिल में भी अली, रूह में भी अली, अर्श पे भी अली, फर्श पर भी अली, दाएं भी अली, बाएं भी अली, आगे भी अली, पीछे भी अली। क्या है अली? बस इतना समझ, इसी अली के बराबर खड़ी है मेरी सैयदा हुसैन की अम्मा, जो कि बीबी अली के घर में महकूमा बन के नहीं आई, बराबरी पे आई है। मोहम्मद ने फरमाया था अगर कायनात में अली ना होता तो मेरी बेटी का कुफ भी ना होता। अल्लाह अकबर। मैं सदके जाऊं जी आप पर, बुजुर्ग होकर इस मौसम में भी आप कितनी देर से मजलिस में बैठे हैं। ये सफ़ेद रीस जो बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग घर में रहमत होता है, बुजुर्ग का एहतराम वाजिब है। हुसैन की ज़ख्मी माँ ने टूटी पसलियों के साथ भी अल्लाह की नमाज नहीं छोड़ी। मोमिन अज़ादार भी कोशिश किया करो, अली अली करने वाले नमाज पढ़ा करो। उस दिन नमाज खुश हो जाती है जिस दिन अली वाले पढ़ते हैं कि शुक्र है आज किसी अली वाले ने हमें पढ़ाए। गुरबत सैयदा की तो सैयद ज़्यादा पढ़ेंगे, मैंने बीबी की गुरबत का जुमला भी नहीं कहना, बस एक लफ्ज़ कहना है। 36 किताबें नांगे वालों मैंने पढ़ी हैं मसाइब की। उर्दू की समझ आ रही होगी। दोस्त जमाजो सानी ख़त्म होने वाला है, 30 की रात आने वाली है, 3 की। लम्हों की मेहमान बच गई है हुसैन की माँ। सारा दिन जो मजलिस में है करते रहे हो, सैयद के बाद मजलिस इख्तिताम को हो जाएगी, वो गरीब बीबियाँ तुम्हें दुआ दे के घर चली जाएंगी। इतनी है, मेरे टाइम ना भी कर सको सैयदजादे के टाइम कर लेना, है इतनी ज़रूर करके जाना, वरना है कि ये बगैर घर जाओगे तो आने का मकसद नहीं है। 36 किताबें मसाइब की पढ़ी हैं। तुसी मेरे प्यो सामने बैठे हो बुजुर्ग, तुसी दुआ करो कि मैं इन्होंने समझा लवा। 36 किताबों में लिखा है। वो कहती है पता नहीं क्या वजह है कि आले मोहम्मद के घर की जितनी लाडलियां बेटियां थी ना, उन्हें उम्मत ने मारा बड़ा है। वाह 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 वाह। है करने वालों, किसी दुख में है न करो जो गरीबों की गुर्बत पे है करते हो। आपकी है की कसम जो ऊंची आवाज में कर रहे हो। मैं तुसी हाथ न बनो, मैं जो नौकर हाथ बनी खलोता। जितनी इस घर की लाडलियां बेटियां थी ना, वो जब दुनिया से गई है तो सारी जख्मी थी। जो बंदा अभी तक है नहीं कर सका, आजा तो मजलिस में है, सवाब में शामिल है कर लोगे। और मैं आपकी मिन्नत करके जा रहा हूँ, बुजुर्गों को जाने दो, मिन्नत करके जा रहा हूँ। मेरे बाद सैयदजादे ने मखदूमा की शहादत पढ़नी है। बतूल सैयदा की शहादत जहाँ भी पढ़ी जाए, कोई भी पढ़ने वाला हो, वहाँ एक दफ़ा बेटा सही ऊंची आवाज़ में है करना है। गुरबत बतूल पर एक दफ़ा। पूछो क्यों यार? गरीब से गरीब बेटी की भी माँ मर जाए ना, तो वो बेटी इतना ऊंचा ऊंचा रोती है कि सारा मोहल्ला जाग जाता है। पता नहीं कितना गरीब था अली। जब आधी रात को बतूल का जनाजा उठाया ना, अली बेटियों के सामने हाथ बांध के कहता है ऊंचा ना रोना, मैं बड़ा गरीब हूँ। जिसके जनाजे पे बेटियां ऊंचा नहीं रो सकी, आप तो है करके जरूर जाना यहाँ से। थोड़े ना उतरो, मैं सदके जावा तेरे मातम की कसम जो सर पे हाथ मार रहे हो। वाह 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 वाह। मैं सदके हो जाऊंगा। फरमांदे ने दी वजह की है, सैयद पढ़नगे तो तुहानू दसणगे। सबसे बड़ी लाडली थी हुसैन की माँ, इतनी जख्मी थी कि वो मैं सदके हो जावा। जेड़े है कर सकते हो बेटा, ऊंची जवान जरूर है कीता करो। मैं जोली चाहिए खलोता गरीब दा थोड़ा जा मदा खाना। सबसे बड़ी लाडली थी ना हुसैन की माँ, इतनी जख्मी थी, घर से लेकर कब्रिस्तान तक खून नहीं रुका बतूल के जनाजे से। कभी हसन के रुखसार पर कतरे, कभी हुसैन के चेहरे पर। ये पहली लाडली है। थी तो सारी लाडलियां, मैं सबका जिक्र नहीं कर सकता, मिनट मेरे पास 2-3 बच गए हैं। बानियान के हुक्म की तामील में एक जुमला पढ़ना है। आपका हाथ आज़ाद हो जो जवान बैठे हो, आपसे बड़ा हूँ, हुसैन का जाकिर हूँ, खड़ा भी मिंबर पे हूँ, हाथ बांध रहा हूँ। सर पे हाथ मारना, सीने पे ना मारना। बुजुर्ग ना भी मातम करें तो खैर है। आपके शहर रावलपिंडी, अकील से पूछ लेना,
कदीमी इमाम बारगाह में मजलिस हुई थी, अल्लामा असीर जाड़वी शहीद अल्लाह मकाम मजलिस पढ़ने गया। उस वक्त मैं मदरसे में पढ़ता था, मैं मजलिस पढ़ने नहीं गया, उनके साथ गया, अभी तक मंजर याद है। दूसरी अली की लाडली बेटी का जिक्र कर रहा हूं। एक जुमला पढ़ा असीर जाड़वी ने, जितने जाकिरीन उज़ाम पीछे थे उन्होंने भी मजलिस ना पढ़ी, जाकिर टकरे मारने लग गए। इन हाथों पर मातमियों ने जवान उठाए। मेरे ख्याल में उस पिंडी शहर के उस मोहल्ले में उस रात किसी शिया घर में रोटी नहीं पकी होगी। आप बैठे तो जमीन पर हैं, सोच तो सही जुमला कितना बड़ा होगा। खैरात दे दी, खैरात तो यहां भी है। जाड़वी अमामा फेंक कर कहता है, मुसलमानों तुम्हें पता नहीं है कि बीबी ज़ैनब आलिया का खैमा वो खैमा था जिस खैमे में हुसैन भी इजाजत के बगैर दाखिल। वाह 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 वाह। अगर सर पे हाथ मारो तो मैं जुमला पूरा कर देता हूं। जो जवान बैठे हो तुम्हें बीबी आलिया की गुर्बत का मातम सर पे बेटा करते हैं, सीने पर हुसैन का मातम करते हैं। कोई हाथ सर के बगैर मातम ना करे, मैं अब्बास का वास्ता आपको दे रहा हूं। वो कहते हैं बीबी का खीमा वो खीमा था जिस खीमे में हुसैन भी इजाजत के बगैर दाखिल नहीं होता था। उठो या मुझे मारो या सर पे हाथ मारो। जाड़वी कहता है जिस खैमे में हुसैन बगैर इजाजत के नहीं जाता था, जब आई ना शाम गरीबा, ये शिमर कुत्ता घोड़े समेत बीबी के खैमे में दाखिल हुआ। अली की बेटी कभी ये हाथ सर पे। शेरदा मातम यार, शेरदा पुरसा यार, एक बारी मेहरबानी फरमा लो जो जवान बैठे। अल्लाह मान अल्लाह मान अल्लाह मान अल्लाह मान। खत्म होगी मेरी बात। एक आखिरी जुमला सैयद से भी माफी मांग रहा हूं। हाय ओ मेरा अल्लाह, तुसी गवाही दो जेरे बुजुर्ग बैठे हो। सुल्तान जाकिरीन भट्टी मरहूम हो करके अल्लाह नु आंदा नहीं, परवरदिगार तू सब कुछ अली नु देवे आ, बस ज़ैनब जैसी धी ना देवे आ। ओ मैं सदके जावां, धी आंदे दर्द बड़े औखे होंदे नहीं। दुश्मन दी धी टोरावे बंदे कत्ल माफ कर देंदे। आधी रात का वक्त था, मेरे चिट्ठीदार, मैं नौकर हां तुहाडा, तुसी हाथ ना मनो मैं गुनाहगार हो जावांगा। मैं खुद हाथ बन के खलोता हां रज़ादार दे सामने। सांस ले लो, अगला जुमला बड़ा मुश्किल है। हौसला जी धियां दे पर्दे होने। अल्लामा सदरुद्दीन किज़वीनी मसैब लिखने वाले उलमा में बड़ा मोतबर नाम है। उनका आधी रात को उनकी किताब में घर में बैठ के पढ़ रहा था। आधी रात थी, मेरी निकली है गुर्बत। वो मेरी बुजुर्ग माँ है, वो अपने कमरे से मेरे पास आके मुझे कहती, जाफर खैरियत है? क्यों है कर रहा है? मैं कि अम्मा मैं ठीक हूं। ये देखो किज़वीनी ने क्या लिखा है। फिर असी मां पुत्रा रल के है की थी, फिर पूरा घर जागा। आधी रात को हर बच्चे ने है की, कोई मंजर बन गया। इतने जनाजे पे आए हो हुसैन की मां के जनाजे पर, 5 बंदे तो है करेंगे ना। किज़वीनी कहता है पता नहीं इन शामियों बेगैर तूने किस अंदाज से अली की बेटी को बाजार से गुजारा। वो कहता है बीबी के गुजर जाने के 6 महीने के बाद एक यमन का ताजर बाजार में तिजारत के लिए आया। उसने बाजार की दीवारों पे लहू के दाग देखे। एक शामी से कहता है कुर्बानियां छतों पे करते हो, जो तुम्हारी दीवारों पे लहू है। टक्कर मार के ये शामी कहता है ये कुर्बानियों का लहू नहीं है। आज से 6 महीने पहले किसी गरीब की बहनें इस बाजार से गुजरी है। इन बेगैर तूने इतने जुल्म सैयदजादियों पे किए हैं, किसी दीवार पे ज़ैनब का लहू है। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। 1 मिनट ठहर जाओ।